उनकी मांगनी क्या थी, आपने क्या प्रतिसाद? देखिए, मराठा मावड़ा संगठन के कुछ मराठा समाज के युवक यहाँ पे आए थे। वो घर के सामने नारे लगा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आओ बैठो करके, तो आके बैठ गए। और उनकी ये मांगनी थी कि मैंने भी अपनी खासदारकी का रेजिग्नेशन देना चाहिए, और मराठा समाज का जो आरक्षण के लिए जो मांगनी है उनकी कई सालों की, तो वो मांगनी के बारे में समर्थन देना चाहिए। तो मैं उनको साफ शब्दों में कहा कि तुम आए हैं तो मैं समर्थन दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं जब विधानसभा के अंदर था आमदार, उस वक्त भी विधानसभा के अंदर मैंने भाषण देकर ये कहा था कि मराठा समाज सिर्फ वो 150 परिवार नहीं है जो बहुत करोड़पति अरबोपति बन गए हैं, जो शिक्षण सम्राट बन गए हैं, जो कॉर्पोरेटिव सेक्टर्स के बहुत बड़े बड़े लोग बन गए हैं, या जो पुडारी आमदार खासदार बन के बहुत बड़े बन गए हैं, लेकिन उनका समाज जो है वो अभी भी पिछड़ा है, उनको भी मदद की जरूरत है। तो ऐसे समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। विधानसभा में भी मैंने कहा था और लोकसभा के अंदर भी हमने ये मुद्दा उठाया था। उसमें उनको समझाने के बाद उनको बात समझ में आई, और मैंने ये कहा कि मैं अगर रिजाइन कर दूंगा तो सरकार बड़ी खुश इस वजह से हो जाएंगी कि उनसे सवाल करने वाला कोई रहेगा नहीं, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग तो अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। आवाज कौन उठाएगा? तो हमारे जैसे लोग उठाएंगे। तो लोकसभा के अंदर मेरी ये मांगनी है कि आप नरेंद्र मोदी साहब अगर महिला रिजर्वेशन जो 2014 में नहीं 24 में नहीं मिलने वाला, 2029 या 2034 में मिलने वाला है, उसके लिए 5 दिन का अधिवेशन बुलाए थे। मराठा रिजर्वेशन के लिए आप अगले हफ्ते है तो कम से कम 2 दिन का 3 दिन का अधिवेशन, विशेष अधिवेशन बुलाइएगा और इसके ऊपर चर्चा करिए, क्योंकि ये सदन बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि लोगों की समस्या, लोगों के जो मसले हैं या अहम मुद्दे जो है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। तो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मुझे पता नहीं। सर, ये मुस्लिम आरक्षण की मांग हो रही है, पैदल मार्च मुंबई तक चला गया था, तो मुस्लिम समाज की भी डिमांड है। देखिए, मैं ये समझता हूँ, मैंने हमेशा से ये बात कही है कि हमारे मराठा समाज को एक मर्तबा रिजर्वेशन मिलने दीजिए। वो हमारे बड़े भाई हैं, उनको मिलने दीजिएगा, और उनको मिलने के बाद हमारा रिजर्वेशन तो 5% हाईकोर्ट ने दिया हुआ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप मांग किससे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हित के अंदर कोई फैसला लेंगी? अगर आपको लगता है तो आप बहुत ही ख्वाबों की दुनिया के अंदर जी रहे हैं उसमें। तो ऐसे सरकार से मांगो जिनसे कुछ उम्मीदें हैं। जिनसे कुछ उम्मीदें ही नहीं है तो उनसे क्या मांगना? महाराष्ट्र में जो है तो आत्महत्या हो रही है मराठाओं के। मैं मराठा समाज के तमाम युवाओं से हिंसक भी हो, तमाम युवाओं से ये अपील करना चाहूंगा कि अपन छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, और शिवाजी महाराज ने लड़ने की सीख दी है, मरने की नहीं दी है। और आज के इस युग के अंदर जीना बहुत मुश्किल है, मरना बहुत आसान है। लेकिन युवाओं को मैं ये कहूंगा कि आत्महत्या का ख्याल जब मन में आ रहा है तो अपने परिवार के बारे में भी सोचो, अपने माता पिता के बारे में, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में ये सोचो। लड़ते रहो, आंदोलन करते रहो। अगर मजबूत आंदोलन रहा तो बड़ी बड़ी मांगे पूरी हो जाती है, ये मांग भी पूरी हो जाएगी। ओके, शुक्रिया।